बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। पार्टी तर्जुमान ने तस्दीक कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खालिदा ज़िया कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। जिगर, दिल और ज़ियाबतीस के आर्जे में मुब्तला थीं। खालिदा ज़िया 1991 से 1996 तक वज़ीर आज़म रहीं। 2001 से 2006 तक भी वज़ीर आज़म बनी। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। वो बेनज़ीर भुट्टो के बाद मुस्लिम दुनिया की दूसरी खातून वज़ीर आज़म बनी। खालिदा ज़िया बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह थीं। इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को आज़ाद तस्लीम करने का सेहूनी ऐलान मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का दो टोक मौक़िफ़। कहा, इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान सोमालिया की इलाक़ाई सालमियत का मुकम्मल हामी है। फ़लस्तीनी अवाम को बेदखल करने की कोशिशें कबूल नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार। सेहूनी वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए कहा, तेहरान के लिए डील ज़्यादा दानिशमंदाना फैसला होगा। ईरान दोबारा ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान को दोबारा ज़मीं बोझ कर दिया जाएगा। मज़ीद कहा, अमरीका इसराइल का साथ देता रहेगा। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो सख्ती से निपटेंगे। गज़ा की तामीर नौ जल्द शुरू करेंगे। कुछ चीज़ों का आगाज़ हो चुका। मैंने पाक, भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बोले, अमरीका ने हमारे लिए जो कुछ किया उसके शुक्रगुजार हैं। शाम के साथ अमन और महफूज सरहद चाहते हैं। लाहौर समेत पंजाब में धुंध के साए कुछ भी नजर ना आए। लाहौर में माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, कसूर रोड और हद निगाह इंतहाई कम। GT रोड, एयरपोर्ट रोड, मुल्तान रोड और दीगर चौराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। M2 लाहौर से बालिकसर तक सफ़र के लिए ममनू करार। M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। M4 पर पिंडी भटियां से गोजरा तक गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक रोक दी गई। उधर बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम बलोचिस्तान में बरसने लगा। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से 2 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। कोयटा में बारिश, कराची और हैदराबाद में भी बादल बरसने का इम्कान। एक और बहादुर सपूत वतन की मिट्टी पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए मेजर अदील जमान ने जामी शहादत नौश किया। मेजर अदील जमान शहीद का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला, कमांडर पेशावर कोर, आला फौजी और सिविल हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर अदील को खराज अकीदत। फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई को सराहा। बंदूक उठाने वाले गुमराह लोग हथियार डाल दें, वापस आ जाएं। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की नाराज बलोचों को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी चीफ ऑफ बुगटी कबाइल बन गए। सरफराज बुगटी के आबाई इलाके में बुगटी कबाइल का जरगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान की दस्तार बंदी की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला KP की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजने का ऐलान। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तजवीज़। मलिक अहमद खान ने कहा, सुहेल आफरीदी ईवान में ऐसे लोगों को लाए जिनके नाम फहरिस्त में नहीं थे। इन लोगों ने दंगा फसाद और हाथापाई की, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। उन्होंने पंजाब असम्बली में खड़े होकर क्या कुछ नहीं किया। लाहौर में हर जगह इन्हें प्रोटोकॉल दिया गया। सुहेल आफरीदी अपने सूबे के लोगों की तरफ तवज्जो दें। पंजाब पुलिस को असलहा बरदार अफराद की तलाशी लेनी चाहिए थी। फितना पार्टी हर जगह तूफान बदतमीजी बर्पा करती है। मेरे दौरा लाहौर को मनशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर के दौरान बदसलूकी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिख गया। कहा, मेरी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई। मेरे दौरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। ये सब पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी हुआ। तवक्को है मुस्तकिल में ऐसी हरकतों से इज्तनाब किया जाएगा।
इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा काबीना से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, पंजाब में केपी काबीना अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी तो लाइट्स बंद करवा दी गई। ये नफरत आमेज रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए विफाक पर वाजिबुल अदा हैं। सेहत की सहूलियात में हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं दुनिया से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेहत के निज़ाम में बेहतरी पर तवज्जो दी। खैरपुर गुंबज में मिलने वाली सहूलियात का कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद के अस्पताल से भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में फारिगुल तहसील तलबा में इस्नाद तकसीम की। अमरीकी थिंक टैंक को मकबूजा कश्मीर में बढ़ते जबर के बाइस पाक भारत जंग दोबारा होने का खदशा। अफगान सरहद से पाकिस्तान में हमलों के बाइस पाक अफगान तसादुम दोबारा शुरू होने के खतरे का इजहार। गजा और मगरबी किनारे में इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पों को दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक तनाज़ात में शुमार किया। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन ने रिपोर्ट में खबरदार किया, 2026 में कई खतरनाक आलमी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। इसराइल और फलस्तीनियों में झड़पें, रूस और यूक्रेन जंग, वेनेजुएला में मुमकिना अमरीकी फौजी कार्रवाई और अमरीका में बढ़ते सियासी तशद्दुद सबसे ज्यादा खतरनाक तनाज़ात हैं। पंजाब का काश्तकार, मिडलमैन और आड़ती के मुआशी चंगल से आज़ाद हो गया। 8 लाख से ज़ायद किसान कार्ड जारी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है, हम इसकी मेहनत का बदला कभी अदा नहीं कर सके। काश्तकार भाइयों के लिए तमाम वसाइल हासिल हैं, ज़रूरी तरक्की को इंतहा तक लेकर जाना चाहते हैं। लाहौर में मंकी पॉक्स के 2 नए मरीजों की तस्दीक, दोनों में अस्पताल में ज़ेर इलाज। गुज़िश्ता 2 माह में मंकी पॉक्स के 16 केस रिपोर्ट हुए। सरकारी अस्पतालों में करंतना का कोई इंतजाम नहीं। कराची के वुकला का पेशी पर आए यूट्यूबर रजब बच पर तशद्दुद। वुकला ने थप्पड़ों की बारिश कर दी, शर्ट फाड़ दी। टिकटॉकर नदीम नानीवाला रजब बच को बचाने की कोशिश करता रहा। झगड़े के दौरान रजब बच के वुकला बीच बचाव कराते रहे। वुकला ने मौक़िफ़ अपनाया, रजब बच ने वुकला को धक्का दिया, गालम गलोच की। सोशल मीडिया पर सब ने देखा। थाना हैदरी में दर्ज मुकदमे में रजब बच की पूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसी। कराची में कोरंगी नंबर 3 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस की वर्दियां पहनकर वारदातें करने वाले 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से असलहा, रकम और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान पुलिस की वर्दियां पहनकर घरों में डकैतियां करते थे। जमशेद क्वार्टर्स में 1 जख्मी समेत 2 मुल्जिमान पकड़े गए, असलहा भी बरामद। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में दुकानदार की फायरिंग से डाकू जख्मी, साथी फरार हो गया। केपी में मारखोर ट्रॉफी हंटिंग का मामला हल न हो सका। मारखोर आइबेक्स और ग्रे ग्रोवाल के शिकार पर तनाज़ा। विभाग और सूबाई वाइल्ड लाइफ में मसाइल। ज़राए के मुताबिक चीफ कंजर्वेटिव ने सेक्रेटरी जंगलात को खत लिख दिया, कहा वफाकी हुकूमत ने शिकार पर पाबंदी लगा दी है। एक्सपोर्टेबल ट्रॉफी हंटिंग कोटा सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। सूबाई हुकूमत की मामले पर पोजीशन दुरुस्त है। यूक्रेन का रूसी सदर की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। रूसी वजीर खारजा का जवाब देने का ऐलान, कहा तमाम ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया। यूक्रेन के सदर के हमले की तरदीद, कहा रूसी सदर की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले की बातें झूठ हैं। रूस अमन बातचीत को खराब करना चाहता है। चीन की ताइवान की सरहद के करीब सबसे बड़ी फौजी मश्क, बहरी जहाज, लड़ाका तैयारे, तोपखाने और लाइव फायरिंग का मुजाहिरा। ताइवान ने मशकों को इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया, हज़ारों परवाज़ें मंसूर।